ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। क्या कारण है? मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? डिजिटल इंडिया, ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते हो? कुछ तो हिम्मत दिखाओ भाई। लोग बेमौत मर रहे हैं और आप अपनी राजनीति पर उतारू हैं। मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ ही आते हैं, घुसपैठ ही आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, आप कैसे देश को आतंकवाद से बचाओगे? सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? कितनी माताओं का जीवन बर्बाद हो गया है, लेकिन देश का नेतृत्व संवेदनाहीन हो चुका है भाइयों। मैं मनमोहन सिंह जी को पूछना चाहता हूं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं? क्या इस तरीके से देश को आप चलाओगे? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। क्या कारण है? मैंने चौथा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। क्वांटम कम्युनिकेशन, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, बिग डेटा एनालिसिस, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, क्या 100 करोड़ का देश इस प्रकार से चलेगा और हम इसको सहते रहेंगे? और मैं दुर्भाग्य से मित्रों, देश के नेता, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने पांचवा सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है कि आप अभी तक एक भी आतंकवादी को दुनिया के किसी देश से हिंदुस्तान के हवाले नहीं कर पाए हो? आप किस मुंह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ोगे? आप ला नहीं पाए हो, ये आपके अंडर में है। मित्रों, आतंकवाद की हर घटना ने हमें अपाहिज करके रख दिया है। एक प्रकार के देश को अपाहिज बना करके छोड़ा हुआ है मित्रों। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है तो तब ये नहीं कर सकते भाइयों बहनों। और मैं आज हकीकतें दे रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ कोई आरोपबाजी नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जानकारी देता हूं, निर्णय आपको करना है। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं, और इसलिए इनकी बातों में भरोसा करना कठिन हो गया है। देश की जनता को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग कैसे बचाएंगे। मित्रों, कितने लोग मारे गए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। ये कैसे लोग हैं भाई? इतनी बेशर्मी। कैसे ही चलेगा क्या देश? मित्रों, अब तक उन्होंने मुझे कोई रिस्पांस नहीं किया है। क्या ये आतंकवाद को खत्म करने का आपका तरीका है? बेटा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैप्स वहाँ पर हुआ है तो उसके लिए कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी है। कोई नेता में दम नहीं आकर के खड़ा हो जाए, देश की जनता को जवाब दे कि क्यों हो रहा है। किसी में दम नहीं है।